जय हिंद दोस्तों, मैं सी एम नीरज अग्रवाल। क्विक रिवीजन सीरीज 6 में बात करेंगे इंडेक्स नंबर पे। इंडेक्स नंबर से अपने कंपेयर करते हैं प्राइस क्वांटिटी को दो अलग अलग पीरियड का। जैसे अगर 5 साल पहले किसी चीज़ का प्राइस 10 था, आज के दिन उसका प्राइस 15 है, तो अपने बोलते हैं कि दाम 50% से बढ़ा तो इंडेक्स नंबर इज़ 150। तो 150 का मतलब कि जो दाम है वो इन कंपैरिजन टू बेस पीरियड 50% बढ़ गया। इफ़ इंडेक्स नंबर इज़ 75, इसका मतलब पहले दाम 100 था, अभी 75 हो गया, मतलब दाम 25% से कम हो गया। इंडेक्स नंबर अपने प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू इन तीनों के लिए निकाल सकते हैं। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो इंडेक्स नंबर का होता है वो प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू में होता है। वैल्यू का मतलब हो गया प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। फाइन। अभी ये जो अपना प्राइस इंडेक्स नंबर है, इसमें अपने दो तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है अग्रीगेट और दूसरा होता है रिलेटिव। रिलेटिव के अंदर सिंपल और वेटेड है, और वैसे ही अपना अग्रीगेट के अंदर भी सिंपल और वेटेड है। तो उसमें वेटेड के अंदर काफ़ी सब क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग कि अपने वेट्स किसको कंसिडर कर रहे हैं, वहाँ पे अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जैसे अपना अग्रीगेट के अंदर जो सिंपल है वो अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज कैलकुलेटेड बाई समेशन पी एन। पी एन का मतलब हो गया प्राइस ऑफ करेंट पीरियड, पी जीरो का मतलब हो गया प्राइस ऑफ बेस पीरियड, क्यू एन का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ करेंट पीरियड, क्यू जीरो का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ बेस पीरियड। तो सिंपल अग्रीगेट अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं, समेशन पी एन बाई समेशन पी जीरो मल्टीप्लाइड बाई 100। और वेटेड एग्रीगेट अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें अलग अलग मेथड्स अपने पास अवेलेबल हैं। क्या क्या मेथड्स हैं, एक है फिक्स वेट, एक है लेस्पियर, फिर है पार्शे, फिर है फीचर्स, फिर मार्शल्स, एजवर्थ, उसके बाद बॉल्स। तो सबसे पहला फिक्स वेट, जिसमें वेट अपने को दिया हुआ रहता है पहले से, तो उसमें इंडेक्स नंबर अपने कैलकुलेट करते हैं समेशन पी एन मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब कोई भी वेट जो अपने को दिया हुआ है पहले से, डिवाइडेड बाई समेशन पी जीरो डब्ल्यू इंटू 100, है ना। इंटू अलग है, मतलब इंटू 100 अलग है। समेशन पी एन डब्ल्यू बाई समेशन पी ओ डब्ल्यू होल मल्टीप्लाइड बाई 100। लेस्पियर्स में क्या होता है, अपने वेट को, बेस ईयर क्वांटिटी को अपने वेट लेते हैं। तो ये भी कभी कभी एमसीक्यू डायरेक्टली आ जाता है कि भाई बेस ईयर क्वांटिटी को वेट किस में लिया जाता है, तो लेस्पियर में लिया जाता है। तो समेशन पी एन क्यू जीरो, समेशन पी एन क्यू जीरो होल डिवाइडेड बाई समेशन पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाइड बाई 100, ये होता है लेस्पियर। पाश्चे में अपने वेट क्या लेते हैं, करेंट ईयर क्वांटिटी को, तो अपना इंडेक्स नंबर हो जाता है समेशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाई पी जीरो क्यू एन। तो अपने बस खाली वेट को चेंज कर रहे हैं, बाकी चीज़ें सेम है, होल मल्टीप्लाइड बाई 100। फीचर्स इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पाश्चे। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि एफ इक्वल टू रूट ओवर एल इंटू पी, तो अपने को ऐसे सॉल्व करना रहता है या थ्योरी आ जाता है यहाँ से। तो अभी अपना फीचर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, होल रूट समेशन पी एन क्यू जीरो बाई समेशन पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाइड बाई समेशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाई पी जीरो क्यू एन इंटू 100। Marshall Edgeworth is given by summation Pn multiplied by Q0 plus Qn divided by summation P0 multiplied by Q0 plus Qn, राइट। तो यहाँ पे जो वेट है वो अपना Q0 plus Qn है। जैसे अपना लेस्पियर में वेट Q0 था, पार्शे में Qn था, यहाँ पे जो वेट है अपना Q0 plus Qn है। तो समेशन Pn मल्टीप्लाइड बाई Q0 plus Qn डिवाइडेड बाई समेशन P0 मल्टीप्लाइड बाई P0 plus Qn, Q0 plus Qn होल इंटू 100। बॉल्स इंडेक्स नंबर इज अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर इन पार्शियल, तो एल प्लस पी बाई 2 हो गया ये अपना। वेर इन एल अपने को पता ही है क्या होता है, समेशन पी एन क्यू जीरो बाई समेशन पी जीरो क्यू जीरो। देन पी क्या हो गया, समेशन पी एन क्यू एन बाई समेशन पी जीरो क्यू एन, राइट। दिस होल थिंग डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरीके से अपने इन सारा इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। कमिंग टू रिलेटिव, रिलेटिव में सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होता है, समेशन पी एन बाई पी जीरो, राइट। तो पी एन बाई पी जीरो का जो फ्रैक्शन है, जो रेशियो है, उसका अपने सम निकालते हैं, होल डिवाइडेड बाई एन इंटू 100। इस पी एन बाई पी जीरो को अपने प्राइस रिलेटिव भी बोलते हैं। एंड वेटेड रिलेटिव में अपने क्या करते हैं, समेशन पी एन बाई पी जीरो मल्टीप्लाइड बाई वेट, जो भी वेट है, होल डिवाइडेड बाई सम ऑफ वेट इंटू 100। तो यहाँ रिलेटिव वेटेड के अंदर ये फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है जो कि अपना अग्रीगेट वेटेड के अंदर था। देन वी हैव गॉट दिस परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर को अपने कैसे डिफाइन करते हैं, परचेजिंग पावर इज 100 बाई प्राइस इंडेक्स, राइट। तो सिंपल सा बात है, अगर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा, आई मीन अगर प्राइस इंडेक्स 100 के ऊपर है तो परचेजिंग पावर वुड बी लेस देन 1, और अगर प्राइस इंडेक्स 100 से कम है तो परचेजिंग पावर वुड बी मोर देन 1। परचेजिंग पावर का मतलब हुआ कि अपने कितना खरीद सकते हैं, राइट। 1 रुपया का जो वैल्यू है वो कंपेयर टू बेस पीरियड अभी कितना है।
शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स, जब अपने प्राइस इंडेक्स का बेस शिफ्ट कर देते हैं तो उसको अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज करेंट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स ऑफ न्यू बेस, राइट, करेंट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स ऑफ न्यू बेस होल मल्टीप्लाइड बाई 100। फिर अपने पास नेक्स्ट आता है चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स क्या हुआ, चेन इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर, राइट, लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाई चेन इंडेक्स ऑफ पास्ट ईयर होल डिवाइडेड बाई 100। इस तरीके से अपने चेन इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अपने पास कुछ और टर्म्स हैं जैसे रियल इनकम। रियल इनकम क्या हो गया, नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर, राइट, नॉमिनल इनकम बाई प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर। तो रियल इनकम मतलब कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड अपना इनकम कितना है कंपेयर टू बेस पीरियड। सिमिलरली रियल वेजेज क्या हो गया, करेंट वेजेज या फिर नॉमिनल वेजेज। तो ऊपर में भी अपने नॉमिनल इनकम को करेंट इनकम से रिप्लेस कर सकते हैं। करेंट वेजेज और नॉमिनल वेजेज डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर। तो इस तरीके से अपना क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने रियल वेज को कैलकुलेट कर सकते हैं और रियल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन जो अपना इंडेक्स नंबर में आता है वो आता है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी का। भाई अपने देखते हैं कौन सा इंडेक्स नंबर सही है। तो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में 4 टेस्ट हैं, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट, राइट। तो सबसे पहला यूनिट टेस्ट, मतलब कि जो अपना इंडेक्स नंबर है वो यूनिट फ्री होना चाहिए, यूनिट का उस पर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो सिंपल अग्रीगेट इंडेक्स नंबर को छोड़ के, है ना, याद रखना इसको, सिंपल अग्रीगेट इंडेक्स नंबर को छोड़ के बाकी जितना भी इंडेक्स नंबर है वो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर अपने बेस पीरियड और करंट पीरियड को इंटरचेंज करके वापस से इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट है वो 1 होना चाहिए, मतलब P0n इंटू Pn0 शुड बी इक्वल टू 1। ये होता है अपना टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो अभी टाइम रिवर्सल टेस्ट के बाद फिर अपने को ये चेक करना होता है कि भाई जो अलग अलग इंडेक्स नंबर है वो उसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो जो लेस्पियर है और पास्चे है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता। जो फीचर्स और मार्शल एजवर्थ है वो टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाई करता है। ध्यान रखना, फीचर सेटिस्फाई करता है इसको, मार्शल एजवर्थ इसको सेटिस्फाई करता है। फिर होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपने प्राइस इंडेक्स निकाले और क्वांटिटी इंडेक्स निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो डेट शुड बी इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स P0n इंटू Q0n क्वांटिटी इंडेक्स शुड बी इक्वल टू V0n। वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, समेशन PN/QN बाई समेशन P0/Q0। अब अपने को वापस से ये देखना है कि भाई वो जो चारों इंडेक्स नंबर था वो इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो लेस्पियर और पास्चे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, फीचर्स करता है, मार्शल एजवर्थ नहीं करता। तो फीचर्स इज दी ओनली इंडेक्स नंबर जो टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए अपने फीचर्स को आइडल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। तो बहुत बार ना ये स्ट्रेट अवे आता है कि भाई आइडल इंडेक्स नंबर कौन सा है, तो आइडल इंडेक्स नंबर इज फीचर्स। एक और बात अपने को ध्यान रखना है कि भाई इसमें जो अपना मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर है और फीचर्स इंडेक्स नंबर है, इनका जो वैल्यू है वो काफ़ी क्लोज रहता है। तो अपने बहुत बार बोलते हैं कि मार्शल एजवर्थ इज क्लोज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ फीचर्स इंडेक्स। देन वी हैव गॉट द सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट क्या है, टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंशन है। टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या था कि P01 इंटू P10 शुड बी 1। यहाँ पे क्या है कि P01 इंटू P12 इंटू P20 शुड बी इक्वल टू 1। तो सर्कुलर टेस्ट को कौन कौन सेटिस्फाई करता है, वेटेड अग्रीगेट इंडेक्स नंबर विद फिक्स वेट, ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, राइट। तो आई रिपीट, वेटेड अग्रीगेट इंडेक्स नंबर विद फिक्स वेट एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये दोनों इस सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडेक्स नंबर। वापस से मैं बोल रहा हूँ कि दिस क्विक रिविजन सीरीज वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल अगर अपना चैप्टर अपने को पहले से अच्छे से आता है और अपने बस एक बार, है ना, फटाफट फॉर्मूला को जो रिविजन करना है वो अपने इसको प्ले करके सुन लेंगे तो अपना सारा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, डू लाइक इट, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। ओके, गुड बाय, टेक केयर।